यह वीडियो सर सैयद टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर अकबरपुर बार द्वारा इलेक्ट्रिकल के बैचेज अगस्त 24, 26, 25, 27 और भी पुराने बैचेज जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, खास करके असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्निकल ग्रेड से, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए हम सबसे पहले इस वीडियो में जाने कि शोल्डरिंग किसे कहते हैं। तो तारों के जोड़ों पर शोल्डर लगाने की क्रिया को शोल्डरिंग कहते हैं। इसका उद्देश्य ज्वाइंट या टूटे हुए तारों को मजबूती से जोड़ना होता है। शोल्डरिंग किए हुए जोड़ कुछ समय के पश्चात ढीले हो जाते हैं, इससे जोड़ों का संपर्क प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तथा परिपथ सुचारू रूप से काम नहीं कर पाता। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोल्डर करने से पहले फ्लक्स को क्यों लगाते हैं। तो इसका आंसर है कि फ्लक्स शोल्डरिंग करने के पहले इसलिए लगाया जाता है कि यह शोल्डर को शीघ्रता से फैलाता है। दूसरा, यह ज्वाइंट पर गंदगी जमा होने और चिकनाई को साफ करता है, यानी कि यह ज्वाइंट पर जमा हुई गंदगी और चिकनाई को साफ करता है। थर्ड, यह शोल्डरिंग वाली सतह पर ऑक्सीडेशन की क्रिया नहीं होने देता है। और फोर्थ, यह शोल्डर को फैलने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छी शोल्डरिंग के लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो पहला है कि ज्वाइंट की सतह साफ और चिकनाई रहित होना चाहिए, ज्वाइंट पर्याप्त गर्म होना चाहिए, शोल्डर की परत जोड़ के प्रत्येक भाग पर समान मोटाई की होनी चाहिए, शोल्डर सफेद, चमकदार और मजबूत होना चाहिए, जोड़ पर शोल्डरिंग के पश्चात उभरे भाग को साफ कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एल्यूमिनियम वायर के जोड़ों पर शोल्डरिंग कैसे की जाती है और क्या सावधानी बरतनी जाती है। तो देखिए, एल्यूमिनियम वायर के ज्वाइंट पर शोल्डरिंग के लिए जोड़ की यानी ज्वाइंट की सतह को सबसे पहले रेगमाल से अच्छी तरह साफ करना चाहिए और फ्लक्स R7 तुरंत लगा देना चाहिए। दूसरी थर्ड पॉइंट है कि शोल्डरिंग आयरन से सतह को गर्म करना चाहिए तथा शोल्डर अल्फा P को गर्म करके सतह पर लगाना चाहिए, सतह को ठंडा होने देना चाहिए। अब इसमें सावधानी क्या बरतना है कि फ्लक्स गर्म होने पर इससे जहरीला धुआं निकलता है, इसलिए शोल्डरिंग का प्रोसेस खुले तथा हवादार स्थान पर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल मशीन में ब्रश कार्बन के क्यों बनाए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये दिमाग में रखना है कि कार्बन का कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस अधिक होता है। दूसरा है कि अपने आप कम्यूटेटर के लिए लुब्रिकेशन का काम करता है। तीसरा है स्पार्किंग होने पर कम्यूटेटर को कम नुकसान होता है, जल्दी घिसते नहीं है। और पांचवा है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस प्रेशर बढ़ाने पर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पायर क्लॉक, जो रेलवे का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्पायर क्लॉक जो कि एक इंसुलेटर होता है यानी कुचालक होता है, उसका क्या काम है। तो इसका यूज जनरेटर मोटर की खांचों में वाइंडिंग के लिए इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। प्रतिरोध की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले प्रतिरोध का टाइप, जैसे वायर वाइंड या कार्बन कंपोजिशन। दूसरा है कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में जरूरत है। तीसरा है प्रतिरोध कितने करंट को बर्दाश्त कर सकता है, सहन कर सकता है। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है टॉलरेंस। प्रत्येक प्रतिरोध का टॉलरेंस अलग अलग होता है, जैसे 100 एम के प्रतिरोध का मान 95 से 105 ओम हो सकता है। और इस टॉलरेंस को लिखने का स्टाइल है 100 एम +5% +5% प्रतिरोध का टॉलरेंस।